आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस समय चल रही है और जो है आवेदन की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है और इस संबंध में कोई नया आदेश भी जारी नहीं हुआ है कि डेट बढ़ेगी। तो कई जनपदों ने अपने स्तर से जो है कार्रवाई शुरू कर दी है और निर्देश भी जारी किए गए हैं और कई जगह डॉक्यूमेंट जमा करने के बारे में भी कहा गया। तो आइए देखते हैं प्रमुख अपडेट को। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस समय शुरू हो चुकी है। प्रमुख दस्तावेज जमा करने का आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो 4 जनपदों से अभी लेटेस्ट जो है आदेश जारी हुए हैं और उसमें चार्ज रिपोर्ट, शपथ पत्र, ई सर्विस बुक को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। तो वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिले के अंदर की प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं, आखिर उनको विशेष रूप से इंतजार है कि क्योंकि वो अपने जनपद में कई किलोमीटर सफ़र करते हैं और अपने नए विकास खंड और नए विद्यालय में जाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे कि उन्हें जो है विद्यालय की दूरी कम हो जाए और जो है उन्हें आने जाने में सुगमता हो। तो इस संबंध में जो है कई जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं और यह प्रोसेस जो है बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। तो अभी तक जो है 4 जनपदों के नए आदेश जारी हो चुके हैं और कई जनपदों से पूर्व में भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक जनपद बरेली से आदेश जारी हुआ है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद को संबोधित करके कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में है। यहाँ पर बताया गया है कि जो है बेसिक शिक्षा अनुभाग के 20/1/2023 में उल्लेखित निर्देश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्य शिक्षकों में पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण संबंधी आवश्यक कार्य हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो उक्त के क्रम में आपको निश्चित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड से संबंधित ऐसे शिक्षा संघ के द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान हेतु ऑनलाइन वेबसाइट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर UPSTC.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसे रजिस्ट्रेशन पत्र, ई सर्विस बुक प्राप्त करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन पत्रों में सत्यापन कर सत्यापन आख्या निम्नलिखित प्रारूप पर 3 कार्य दिवस में अधोसचिवालय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि साथ समय अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण समयबद्ध है, किसी प्रकार की शिथिलता क्षम नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए सत्यापन की प्रोसेस जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय के द्वारा होगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पत्र, ई सर्विस बुक और बाकी के शैक्षिक अभिलेख आपको जो है यहाँ पर जमा करने होंगे और उसके हिसाब से प्रोसेस की जाएगी। इस संबंध में जो है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से इस प्रारूप पर जो है जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मानव समुदाय ID, ब्लॉक, टाउन, स्कूल डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, करंट डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पर जो है देनी। उक्त के प्रारूप की समस्त प्रविष्टि इंग्लिश फॉन्ट कैलिबरी में प्रविष्ट की जाए। यहाँ पर श्री संजय सिंह जो कि जिला शिक्षा अधिकारी उनकी ओर से आदेश जारी हुआ है। तो इसी प्रकार से कई जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला आदेश। वहीं अगला आदेश जो कि चित्रकूट जनपद से जारी हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आदेश है और इसमें काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो पूर्व में आदेश जारी होते हैं उनका संदर्भ लेकर के और वेबसाइट 12 तक बढ़ाई गई, इस संबंध में बात की गई। वहीं आगे इसके बारे में बताया गया कि दिनांक 6/6/2023 के प्रस्तर 3, 4, प्रस्तर 5 दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना है। प्रस्तर 3 में है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही अनुमान होंगे। वहीं प्रस्तर 4 में है कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से यहाँ पर जो है म्यूचुअल की बात की गई। लेकिन यहाँ पर एक जो है काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और प्राथमिक विद्यालय के जो हेड है उनका यहाँ पर जो है क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। वहीं आगे देखें कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ऐसी शिक्षा जिनकी अवशेष सेवा अवधि 6/6/2023 को 5 वर्ष से अधिक है, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अहर होंगे। तो 5 वर्ष से अधिक यहाँ पर है। वहीं आगे देखें तो अनुभाग 5 के आलोक में पारस्परिक स्थानांतरण किए जाने के प्रदान के शासन देश में निहित निर्देश प्रस्तर 3 और 4 गणपाल निम्नलिखित निर्देश के अनुसार किया जाना है। प्रस्तर 3 के प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलन विद्यालय प्राथमिक अनुभाग में अध्ययन कक्षा और बच्चों की तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अंतः पारस्परिक स्थान हेतु प्राथमिक विद्यालय कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए कोई भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी, जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिले के अंदर की बात है। वहीं प्रस्तर 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कक्षावार बच्चे हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्य कुशलता दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता निरंतर वृद्धि हो सके, इसके लिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है।
अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थान हेतु समान पद और समान विषय होने की स्थिति में स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समान विषय और समान पद होना आवश्यक है अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले शिक्षक के साथ आप म्यूचुअल कराते हैं। उक्त क्रम में आपको आश्वासित किया जाता है कि सचिव उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद प्रयागराज शासित इस क्रम में पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिका का आवेदन पत्रों का आप द्वारा सत्यापन किया जाना है। सत्यापन के उपरांत संशोधित सहित अहर अनहर करते हुए अधोस्थायी कार्यालय में 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाना है। सत्यापन उपरांत संशोधित सहित 12/7/2023 समय वृद्धि की गई है। विस्तारित तिथि तथा समस्त शिक्षक का आवेदन पत्र प्राप्त कर सत्यापन निर्देश अनुसार अहर और अनहर का अंकन करते हुए अपनी संस्था उपरांत दिनांक 17/7 यहाँ पर 17 जुलाई तक जो है इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी निश्चित किया जाता है कि जिला समिति की जहाँ उपरांत आप द्वारा की गई संशोधित निर्देश की विपरीत पाई जाती है तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर चित्रकूट की ओर से आदेश जारी किया गया और उच्च प्राथमिक को लेकर के भी जो है स्थिति यहाँ पर स्पष्ट है और आप इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना म्यूचुअल साथी ढूंढने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं अगला आदेश। अगला आदेश जो है गाजीपुर से है। इसमें भी जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि 12 तारीख तक समय वृद्धि की गई थी और 6/6/2023 के 3-4 प्रस्तर में जो कि अभी आपने पूर्व का आदेश देखा उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो है स्थिति बताई गई है। 6/6/2023 को जो है 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और बाकी के जिस प्रकार से अनुमान श्रेणी है वो यहाँ पर बताई गई हैं और साथ ही जो है यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्ययन कक्षा विषयवार हेतु सब्जेक्ट मैप होने के कारण विषयवार शिक्षकों तैनाती की जाती है। शिक्षकों द्वारा बच्चों की वही सब चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई है कि एक समान विषय होने की स्थिति में स्वीकार किए जाएंगे। समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। प्राथमिक की भी बात यहाँ पर बताई गई कि प्राथमिक विद्यालयों में तथा संविलियन विद्यालय वो भी प्राथमिक अनुभाग में अध्ययन शिक्षावार बच्चे हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकृत सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थान हेतु प्राथमिक विद्यालय कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी। अगर प्राइमरी सेक्शन वाले शिक्षक से आप म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं तो उसमें जो है भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता यहाँ पर रहेगी। तो उसके हिसाब से आप म्यूचुअल देखें और यहाँ पर जो है 15/7/2023 तक अधोस्थायी कार्यालय में पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर 3 कार्य दिवस की बात की गई तो यहाँ पर 15 तारीख तक जो है यहाँ पर सारा वेरिफिकेशन किया जाना है जो कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये संबोधित आदेश जो कि गाजीपुर का है तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस यहाँ पर की जाएगी। तो गाजीपुर से भी आदेश जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आदेश। अगला आदेश जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट जो कि बदायूं से है दिनांक 15 जुलाई का है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी नगर शिक्षा अधिकारी और जनपद बदायूं के लिए है। इसमें भी पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानीय संबंध में विषय यहाँ पर लिया गया है और जो अनुमान श्रेणी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है जो कि 6/6/2023 के अनुपालन में कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानीय ग्रामीण सेवा संपर्क से ग्रामीण संपर्क सेवा एवं नगर संपर्क सेवा से नगर संपर्क सेवा और अनुमान श्रेणी देखिए प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही कैडर है तो यहाँ पर हो जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर। वहीं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आप देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसमें भी अगर होता है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट की बात निश्चित रूप से सामने आएगी क्योंकि अगर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से अगर म्यूचुअल होता है तो सेम सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान के लिए ऐसे शिक्षक जिनके अवशेष दिनांक 6/6/2023 को 5 वर्ष है यानी कि उनकी रिटायरमेंट की एज 5 साल से अधिक रहनी चाहिए। यह कंपलसरी है, ये नहीं है कि 5 साल हो जाएं आपको ज्वाइनिंग करते हुए, वो नहीं है। यहाँ पर आपकी रिटायरमेंट की ये 5 साल रह गई हो यानी आप 5 साल से ऊपर बाद आप रिटायर होंगे। यानी अभी इस समय अगर आप 2023 है तो आपकी रिटायरमेंट 28-29 में हो तब आप फॉर्म इसको आप किसी के साथ म्यूचुअल करा सकते हैं। यानी कि उनकी रिटायरमेंट की 5 साल शेष रहनी चाहिए, 5 वर्ष से अधिक। शिक्षा द्वारा किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात संबंधित अभिलेखों की पत्रावली 2 प्रतियों अपने संबंधित ब्लॉक संख्या केंद्र पर जमा करना अनिवार्य है। अभिलेखों का विवरण इस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर निर्धारित प्रारूप सहमति पत्र ई सर्विस बुक की कॉपी दोनों पक्षों की मानव समुदाय से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए पहचान पत्र की छायाप्रति नियुक्ति पत्र चार्ज रिपोर्ट और वर्तमान कार्य विद्यालय का पदस्थापन आदेश और चार्ज रिपोर्ट दोनों की छायाप्रति। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति फलस्वरूप दोनों शिक्षकों आवेदन पत्र संबंधी पात्र अपात्रता के संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा द्वारा सत्यापन उपरांत आख्या अधो हस्ताक्षरी
कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संशोधित किए जाने के बाद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकें। रजिस्ट्रेशन पद के सत्यापन होने उपरांत शिक्षा शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापक रजिस्ट्रेशन विवरण प्रस्तुत होगा। रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रस्तुत होगा। तो ये पॉइंट देखिए, छठवां पॉइंट यहाँ पर है कि ये सत्यापन की जब प्रोसेस हो जाएगी तब जब वो अपना लॉगिन करेंगे तब वहाँ पर जनपद के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं के जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका द्वारा जिनके साथ अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किया जाना है उस शिक्षक शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के उपरांत जिसके साथ अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किया जाना है उसके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो। ये बात तीसरे पॉइंट की हो रही है जो कि को एप्लीकेंट शेयरिंग वाली, यहाँ पर आपको एक दूसरे के OTP शेयर करे जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका द्वारा OTP संबंधित शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा शेयर किया जाएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरांत एक दूसरे शिक्षक शिक्षिका आवेदन पत्र अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु मान्य हो जाएगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट फॉर्म का है, ऑनलाइन आवेदन कर दिया आपने, इसके बाद वेरिफिकेशन हो गया, और तीसरा पॉइंट जब वहाँ पर निकल के आएगा तब वहाँ पर जो है आपके सभी रजिस्ट्रेशन पत्र सत्यापन उपरांत होने के बाद शिक्षक शिक्षिका के द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों रजिस्ट्रेशन का विवरण वहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा और नाम सहित दिखेगा वहाँ पर, और उनका जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे उनके मोबाइल पर OTP जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस दूसरे शिक्षक भी करेंगे तो यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इसकी जो है छाया प्रति आपको वहाँ पर जमा करने हैं। शिक्षक शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराया अभिलेख में फर्जी कूटरीत पाए जाने पर संबंधित शिक्षक विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। अतः आपको सिर्फ किया जाता है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु NIC के पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं से 2 प्रतियों में पत्रावली प्राप्त कर लेता है। पत्रावली एक मूल प्रति अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश जो है जिला विशिष्ट अधिकारी बदायूं स्वाति सिंह जी हैं जो कि भारतीय, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो सभी जनपदों से इसी प्रकार से आदेश आ रहे हैं। आप अपने जनपद में PSC ऑफिस से कांटेक्ट बनाए रखें सहायक, और संबंधित BRC से भी आप कांटेक्ट बनाए रखें कि जिससे कि आदेश जल्द से जल्द आ सकें और अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रोसेस बहुत जल्द शीघ्र संपन्न होने की उम्मीद है। और सभी जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। कोई भी नया आदेश आता है आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें और सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें जिससे कि सारी अपडेट आपको मिल सके। कई जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं और होते भी जा रहे हैं, तो आप जो है इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप रेडी करके रखें। तो साथ ही यही प्रमुख अपडेट थी जो कि आपके अंतः जनपदीय स्थानांतरण यानी कि जनपद के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस चल रही है उससे संबंधित प्रमुख दस्तावेज जमा करने का प्रोसेस, और जिन जनपदों से आदेश जारी हुआ है उनके संबंध में आपको बता दिया। वहीं चार्ज रिपोर्ट, शपथ पत्र, ई-सर्विस बुक आप अपनी मानव संपदा पोर्टल से निकाल करके दोनों शिक्षक आपस में जो है एक दूसरे को शेयर कर दें और रख लें, जिसकी यह प्रोसेस संपन्न हो सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।